नमस्कार मित्रों। आज जो है हम वास्तु शास्त्र में जो है जब मकान का नक्शा बनाते हैं तो नक्शा बनाने से पूर्व जो है तो पूर्व का मुख्य द्वार है। जब आप घर का नक्शा बनाएंगे तो उसमें किसी भी प्रकार का अवरोध या निर्माण या सजावट का स्थल नहीं बनाना चाहिए। जैसे घर का आप नक्शा बना रहे हैं तो उसके बनने से तो घर के नक्शा बनने से पहले वहाँ उसके बीच में किसी भी प्रकार का कोई सजावटी कार्य नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का नहीं बनाना चाहिए। जैसे आप कोई भी चीज़ बना रहे हैं, जैसे घर का जो मुख्य द्वार है, घर का ये मुख्य द्वार है तो मुख्य द्वार के सामने किचन, गार्डन, फव्वारा, घर के सामने जो है मुख्य द्वार के सामने किचन हो गया, गार्डन हो गया, फव्वारा हो गया। ये जो है घर के जो मुख्य द्वार है उसके सामने नहीं हो तो अच्छा है, अच्छा रहता है। अगर आप अपने घर के जो मुख्य द्वार है उसके सामने किचन, गार्डन, फव्वारा इस प्रकार का जो है नहीं बनाना चाहिए। फिर हम आकार की बात करें, जैसे ज़मीन आप ले रहे हैं तो ज़मीन अगर आप प्लॉटिंग कहीं ले रहे हैं तो उसके किस आकार पे आप लें उसके बारे में बताएंगे। जैसे आप कोई भी ज़मीन लेना चाह रहे हैं तो भूमि आप दृष्टिगत जो है वर्गाकार, जो है वर्गाकार भूमि, वर्गाकार जो है भूमि सर्वश्रेष्ठ होती है, सर्वश्रेष्ठ होती है। जो है आप जो है वर्गाकार की भूमि अगर आप लेते हैं तो जो है सर्वश्रेष्ठ होती है। और जैसे आयताकार श्रेष्ठ, वृत्ताकार जो है वो भी श्रेष्ठ होती है। जैसे आयताकार अगर आप ज़मीन ले रहे हैं तो आयताकार भी श्रेष्ठ शुभ होती है। या चतुष्कोण जिसमें चार कोण हो, चतुष्कोण ये चार कोण वाली जो है, षटकोण वाली, अष्टाकोणकार, गोमुखाकार, सिंहमुखाकार आदि भूमि पर भी भवन निर्माण के लिए जो है शुभ मानी जाती है। किंतु त्रिकोणाकार, चतुराकार, षट्काकार, विषमबाहु, अर्धवृत्त आदि जो है ये कभी शुभ नहीं होती है। जैसे आपका ज़मीन है तो ज़मीन का जो है ईशान कोण हो गया और पूरब दिशा होगी। जो है इसका जो भाग है थोड़ा अधिक चौड़ा होता है तो शुभ होता है। जैसे ईशान का भाग और पूरब का भाग, ये ज़मीन में अगर होता, अगर ज़्यादा चौड़ा होता है तो जो है अधिक शुभ माना जाता है। और दक्षिण, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण का जो भाग है तो वो जो है या अग्निकोण, दक्षिण से इधर को जो आता है अग्निकोण हो गया। तो अग्निकोण चौड़ा होता है तो भूखंड वहाँ पर जो है शुभ नहीं होता है। पूरब और उत्तर के बीच वाला अगर ये चौड़ा भाग होता है तो शुभ हो जाता है। उत्तर अग्निय का जो कोण होता है अगर अधिक चौड़ा होता है तो ये जो है शुभ नहीं माना जाता है। नैऋत्य और वायव्य कोण, नैऋत्य और जो वायव्य कोण है और पश्चिम दिशा का जो भूखंड है अधिक चौड़ा शुभ नहीं होता है। और पश्चिम का भी अधिक चौड़ा होता है या वायव्य या नैऋत्य कोण का भाग अधिक चौड़ा होता है तो ये जो है जो ये भी है शुभ नहीं होता है। और ज़मीन अगर आप लो तो पूरब का जो कोण जो है स्थान है वो खाली स्थान अधिक छोड़ें। अगर आप पूरब का स्थान जो है वो खाली छोड़ें और ईशान का जो है वो थोड़ा कम छोड़ें। दक्षिण और पश्चिम में खुला स्थान न भी छोड़ें तो कोई हानि नहीं होती। अगर आप दक्षिण और पश्चिम का जो भाग है, जो दक्षिण और पश्चिम का जो भाग है, अगर इधर ज़्यादा अगर जगह चौड़ी नहीं छोड़ेंगे तो चलेगा।
और ये पूरब और उत्तर का जो है ये यहाँ पर जगह चौड़ी जगह छोड़ी तो ये जो है शुभ माना जाता है। और जमीन के जो पूरब दिशा है, जो पूरब का जो मार्ग है वो उसके लिए चौड़ा रास्ता हो तो अधिक शुभ माना जाता है। पश्चिम और पश्चिम का जो मार्ग है उसमें से आने जाने के लिए जमीन वाले के लिए अच्छा होता है। यदि उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर अगर मार्ग होना ठीक होता है, अगर आप दक्षिण और दिशा और उत्तर दिशा के लिए जो मार्ग बनाते हो तो सम होता है, किंतु जो है जमीन के दक्षिण और आग्नेय कोण की ओर मार्ग या गली होना अशुभ है। दक्षिण के आग्नेय कोण और जो दक्षिण का जो वहाँ गली होना है अशुभ होता है। जमीन के जो चारों मार्ग या चौराहे बने हो तो ऐसे भूखंड समानता आदि यदि व्यापार या कमर्शियल या कॉम्प्लेक्स के लिए उत्तम होता है। इसकी कीमत बहुत हाई होती है। जैसे आपकी ज़मीन है उसके मार्ग या वहाँ अगर आप व्यापार करें तो उसके लिए ठीक होता है। यदि ज़मीन का जो वायव्य कोण है उत्तर या पश्चिम दिशा में हो तो इनसे कम हो तो ऐसा शुभ होता है। भूखंड निर्माण कार्य संभव अधिक तंगी नहीं आती। यदि भूखंड का आग्नेय कोण पूरब या दक्षिण की ओर 2-4 इंच कम हो तो ऐसा भूखंड शुभ होता है। दो विशाल भूखंडों के बीच एक छोटा सा सकरा भाग, उसकी लंबाई अधिक और चौड़ाई कम हो तो भूखंड जो जमीन है उस तो वास्तु की दृष्टि से अशुभ होता है। ऐसी भूमि पर निर्मित मकान जो है हानिकारक होता है। मकान बनाते समय दिशाओं का जो निर्माण है वो सही होने से निर्माण का कार्य में कभी बाधा आती नहीं है। यदि वास्तु के नियम अगर लागू करना चाहते हैं तो दिशा का निर्माण सूर्योदय सूर्य अस्त को ही सही जानकारी लेकर आप जो है पूरब और पश्चिम उत्तर और दक्षिण का निर्माण कर लें। दिशा दोष के कारण मकान का जो धूप, जो प्रकाश, जो हवा आदि जो संचार यथोचित ढंग से नहीं हो पाता है। अतः अनुकूल दिशाओं का जो कोण होता है उसमें ध्यान में रहकर पहले जो है वहाँ की जो मिट्टी जो है उसकी जो है परीक्षण करें, तब उसके बाद वहाँ पर भवन सामग्री का प्रयोग करें। छोटी सी जगह पूरब और भवन बनाने में उपलब्धि नहीं है। जहाँ अधिक तापमान वाला जो क्षेत्र है उत्तरायण और दक्षिणायन, सूर्य का भी आप ध्यान रखें। ऐसा न हो भवन बनाने जाने और दक्षिणायन में तो बिल्कुल धूप ना आए और उत्तरायण में गर्मी सुबह से शाम तक धूप ही धूप रही। भवन की जो ऊंचाई है कम से कम 100 या 200 गज के भीतर जो है मंदिर, धर्मशाला, स्कूल, कॉलेज नहीं होना चाहिए। अगर आप भवन बना रहे हैं तो उसके आसपास 200 गज के भीतर मंदिर, धर्मस्थल या स्कूल, कॉलेज होना नहीं चाहिए। भवन का जो मुख्य द्वार के सामने ब्रह्मा, विष्णु, शिव या दुर्गा का मंदिर भी नहीं होना चाहिए। भवन का जो मुख्य द्वार है उसके सामने ब्रह्मा का, विष्णु का, शिव का, दुर्गा का मंदिर भी नहीं होना चाहिए। भवन के आसपास मंदिर, जैन मंदिर जैसे ऊंचे होते हैं उसकी छाया भूखंड पर नहीं पड़नी चाहिए। ऐसे भूखंड में भवन निर्माण के समय छोटी मोटी समस्या आती हैं। जमीन से 1 किमी की अधिक में शमशान, कसाई, बाड़ा, शराबघर, जुआघर, रंगशाला, वैश्यालय, रबड़ की फैक्ट्री आदि ना हो। इसके न होने से वातावरण स्वच्छ रहेगा। मकान का जो नक्शा तैयार करते समय खुली छत पूर्व या उत्तर की ओर रखें। 2 मंजिला, 3 मंजिला भवन बनाते समय दक्षिण पश्चिम की ओर अपेक्षा पूर्वोत्तर का भाग ऊंचाई कम रखें। नमस्कार।
जय भारत, जय उत्तराखंड।